हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रायोरिटी सेट। और इसमें जो तो आप प्रश्न होने वाला है, टोटल 120 प्रश्न होने वाला है। और सारा यह प्रश्न जो रहेगा आपको जीके और जीएस से रहेगा दोस्तों। और सारा यह जो प्रश्न है ना, आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे ए वो हुईम थे। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायरस के समय पारित हुआ था? तो बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायरस के समय में जो तो पारित हुआ था? तो यह जो पारित हुआ था आपका लॉर्ड रिटन के समय में पारित हुआ था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूस निकेटर को कब पराजित किया था? तो बताइएगा चंद्रगुप्त जो मौर्य था वह सेल्यूस निकेटर को कब पराजित किया था? तो यह जो पराजित किया था इसको 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ध्यान रखना, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, यह कथा किसका है? तो बताइएगा मेरा स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, यह कथा किसका है? तो यह जो कथा है बाल गंगाधर तिलक का है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा भाखड़ा नांगल जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो परियोजना आपको स्थित है आपका सतलज नदी पर है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो बताइएगा मुंडा विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ना, यह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ था। ध्यान रखना, सी जेल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बताइएगा मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी जो अध्यक्षता किया था वो WC बनर्जी ने किया था। ध्यान रखना, बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था ना, वो WC बनर्जी ही किया था। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा धुआंधार जो जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो आपका स्थित है नर्मदा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभयारण्य है? तो यह जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वह श्री सैलम जो है बाघ अभयारण्य है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ के जो मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो बताइएगा कौन सी नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है? तो वह जो नदी निकलती है आपका कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड लिलिथगो था। लॉर्ड लिलिथगो था, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई की अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी कर सकती है? तो बताइएगा आरबीआई जो है यह अधिकतम कितने हजार के रुपए तक जो है नोट जारी कर सकती है? तो यह जो नोट जारी कर सकती है आपका 10,000 रुपये तक भी नोट जारी कर सकती है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बताइएगा निम्नलिखित में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पिट्स इंडिया एक्ट जो अधिनियम यह कब लागू हुआ था? तो यह जो लागू हुआ था आपका 1784 ईस्वी में लागू हुआ था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो बताइएगा निम्न में से मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो कौन है? तो वह जो है आपका विशाखदत्त है। ध्यान रखना, जी बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो विशाखदत्त थे, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा निम्न में से जो कंदरिया महादेव है यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ध्यान रखना, कंदरिया जो महादेव मंदिर है यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बताइएगा 1905 में बंगाल के विभाजन के समय जो है भारत का जो है गवर्नर वह कौन था? तो उस समय जो भारत का गवर्नर था वह लॉर्ड कर्जन था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो बताइएगा 1976 के 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें प्रस्तावना में कौन से जो है दो शब्द को जोड़ा गया है? तो वो जो जोड़ा गया आपका समाजवादी और पंथ निष्पक्ष को जोड़ा गया है। ध्यान रखना, ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो दोस्तों बात करें कि तीन जो है शब्द को जोड़ा गया, पहला जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक जो है आपका तीसरा जो है एकता और अखंडता को जो बात जो है की गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको दो ही पूछा है तो दो ही आपको बताना है, तो यह लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो बताइएगा ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे संबंधित है? तो यह इसका जो संबंध है आपका दूध उत्पादन से है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बताइएगा बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो नेतृत्व किया गया था आपका खान बहादुर के द्वारा जो है किया गया था। ध्यान रखना, ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बताइएगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म है यह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखना, बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा निम्न में से वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह जो नारा दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो बताइएगा निम्न में से सहायक संधि की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? इसके जो शुरुआत किया था आपका वह लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि की जो शुरुआत किया था वह लॉर्ड वेलेस्ली किया था। ध्यान रखना, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बताइएगा सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है यह कहाँ से मिला है? तो इसका जो प्रमाण मिला है आपका कालीबंगन से मिला है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो बताइएगा भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो यह जो आपका उल्लेख है राष्ट्रपति शासन का वह 356 में उल्लेख है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो बताइएगा निम्न में से कौन जो था वह संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष था? इसका जो अध्यक्ष था पहला वह सर रोस बराकर था। ध्यान रखना, बी जो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है।
संघ लोक सेवा आयोग के पहले जो अध्यक्ष था वो सर रोस बराकर था। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सोमेश्वर की जो पहाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है? इसका जो पहाड़ी स्थित है वो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लिंगा अनुपात न्यूनतम वाला जिला कौन सा है? तो बताइएगा बिहार में न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे न्यूनतम जो है लिंगानुपात जिला है वह मुंगेर जिला है। ध्यान रखना, बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं जो बात करेगा सबसे अधिकतम के तो वो है आपका गोपालगंज जो है सबसे जो है सबसे यह यहाँ पर अधिक है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है? तो बताएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो शक्ति है उससे संबंधित है? तो यह जो आपका अनुच्छेद है 154 है, यह राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइएगा अर्जुन जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है और किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह जो आपका दिया जाता है यह संबंधित है आपका खेल के क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा जो क्षेत्र अधिकतम जो है रोजगार प्रदान करता है? तो वह जो रोजगार प्रदान करता है आपका कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र जो है यहाँ से सबसे जो अधिक जो है आपका अधिकार जो अधिकतम जो है रोजगार प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो बताइएगा भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में के योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह जो दिया जाता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बताइएगा बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है ना वो आपका टाका है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो बताइएगा दिल्ली में जो है भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो वह जो बनाया गया था आपका 1912 ईस्वी में बनाया गया था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, दिल्ली से पहले जो होता है दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो इसका जो राजधानी थी वह कोलकाता थी दोस्तों। यह ध्यान रखना, दिल्ली से पहले जो होता है भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, लेकिन बाद में जो होता है 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी रबर चाय किस प्रकार की कृषि है? तो बताइएगा कॉफी हो गया, रबर हो गया, चाय हो गया, ये किस प्रकार की जो तो कृषि है? तो यह जो कृषि आपका वाणिज्यिक कृषि है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो बताइएगा यूक्रेन की जो राजधानी है यह कहाँ स्थित है? इसकी जो राजधानी आपका कीव में स्थित है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाट जटनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो बताइएगा जाट जटनी जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? यह जो आपका लोक नृत्य है बिहार का लोक नृत्य है। ध्यान रखना, डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो थी वो पहली महिला कौन थी? तो वह जो तो पहली महिला थी आपकी इंदिरा गांधी थी। इन्हीं को सबसे पहला जाता है पहली महिला थी जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना, भी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे लंबी नदी है यह कौन है? तो यह जो नदी आपका गोदावरी नदी है। ध्यान रखना, भी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका पूछेगा यदि प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी तो यह जो आपका गोदावरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे पूछेगा कि सबसे नदी भारत की जो से सबसे
सबसे जो है आपका लंबी नदी कौन सी है, तो वह जो है गंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। लेकिन जो आपका पूछेगा प्रायद्वीपीय जोड़ के पूछेगा तो वो आपका गोदावरी होगा। यह लोग आप लोग ध्यान रखिएगा बात को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बताएगा बिहार किसान सभा की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो इसकी जो स्थापना हुआ था ना दोस्तों वो 1929 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमवीर चक्र का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो बताइएगा परमवीर चक्र का डिजाइन जो तैयार किया था वो किसने किया था, तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो सावित्रीबाई खालानोकर ने किया था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बताएगा किर्गिस्तान की जो राजधानी है ये कहाँ स्थित है, इसकी जो राजधानी है आपका बिश्केक में स्थित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बिश्केक जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी स्थित है, तो यह ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बताएगा गेहूं के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है ये कौन सा स्थान है, तो इसका जो स्थान है छठवां स्थान है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। गेहूं उत्पादन में जो बिहार है वह 6वें नंबर पे है। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले स्थान पर दोस्तों पूछेगा पहले स्थान पर कौन है, तो पहला जो स्थान पर है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश आपका गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवलाकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताएगा निम्नलिखित में से नवकालेश्वर मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? यह जो मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखना, भी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो बताएगा तिलैया जो बांध परियोजना है यह किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका बराकर नदी झारखंड में स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बताएगा निम्न से बिहार बंधु जो पत्रिका थे इसके संपादक जो थे वह कौन थे? इसके जो संपादक थे वह आपका केशवराम भट्ट थे। ध्यान रखना, बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। केशवराम भट्ट जो थे यह बिहार बंधु नामक पत्रिका का संपादन किया था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य भी थे? तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा का सदस्य भी थे? तो वह जो थे आपका मनमोहन सिंह थे। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यह ऐसा व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे, दोनों थे। तो ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताएगा सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है यह किस नदी पर है? यह जो स्थित है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है ना दोस्तों यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यह महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह जो आपका तेल नदी जो है यह महानदी की सहायक नदी नहीं है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हो गया दोस्तों आपका भीगा नदी हो गया, पार्वती नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, या महानदी की क्या है सहायक नदी है। लेकिन तेल जो नदी है यह सहायक नदी नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बताएगा बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई है यह किस जिले में होती है? तो यह जो आपका होती है यह रोहतास जिले में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है नहरों द्वारा होती है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो बताइएगा कौन सा जो होता है आपका
अनुच्छेद जो है आपका अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो वह जो आपका अनुच्छेद प्रदान करता है, अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो तो आपका कोई भी जो होता है अल्पसंख्यक जो है धर्म जो है वो आपका शैक्षणिक संस्थापन जो स्थान जो होता है खोलकर और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह आर्टिकल 30 में कहा गया है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो बताएगा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान के आत्मा और हृदय जो है कहा गया है? तो जो है आपका अनुच्छेद किसको कहा गया है? वह आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो। इसका जो उल्लेख है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचार के, यह आर्टिकल जो होता है आर्टिकल दोस्तों आपका 32 में इसका उल्लेख है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? तो बताएगा भारत ने अपना जो है पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था स्माइलिंग बुद्धा, यह किस वर्ष किया था? तो यह जो किया था आपका 1974 ईस्वी में किया था। कहाँ पर? राजस्थान के दोस्तों राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ पर? पोखरण में किया था दोस्तों, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरा जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था वह 1998 में था दोस्तों, यह द्वितीय जो है परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसका जो मिसाइल का नाम था वह शक्ति जो था शक्ति 98 था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे प्रथम वो WC बनर्जी थे। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो बताएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? यह जो उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल जो है 368 में इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन है? तो वह जो आपका राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का जो सबसे जो है कम जो है जनसंख्या घनत्व है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो बताएगा मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, यानी कि दोस्तों हमको सोचने समझने और बोलने का जो है शक्ति प्रदान करता है। तो वो दोस्तों आपका करता है सेरिब्रम जो है करता है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताएगा बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों आपका 1885 ईस्वी में जन्म हुआ था। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सा है? तो बताएगा निम्नलिखित में से जो है ब्राजील की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिया है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ब्राजील की जो राजधानी स्थित है ना दोस्तों यह ब्रासिलिया स्थित है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो बताएगा हीराकुंड जो बांध परियोजना है यह किस नदी पर बनाया गया है? यह जो परियोजना बनाया गया आपका महानदी पर बनाया गया है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएगा डालमिया जो नगर है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, भी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताएगा मगध जो साम्राज्य है इसके संस्थापक जो था वो कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो बिम्बिसार था। ध्यान रखना, भी जो है बिल्कुल
राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो यह जो आपका उल्लेख किया गया दोस्तों, आपका अनुच्छेद जो होता है किसमें किया गया है? अनुच्छेद जो होता है आपको अनुच्छेद 71 में किया गया दोस्तों उल्लेख, इसका ध्यान रखना। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो बताइएगा, चेरो जनजाति है यह कहाँ के रहने वाली थी? यह जो जनजाति रहने वाली थी आपका पलामू के रहने वाली थी, पलामू झारखंड की रहने वाली थी। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वह जो समिति का गठन किया था आपका हंटर समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह ध्यान रखना आप लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल दोस्तों, यह आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो वह जो बनी थी आपका मीरा कुमार बनी थी। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार जो थी यह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो बताइएगा, भारत में संघ सरकार का जो प्रमुख होता है यह कौन होता है? तो संघ सरकार का जो प्रमुख होता है ना दोस्तों, यानी केंद्र सरकार का, वह प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य का विशेषता नहीं है? तो बताएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो संघीय राज्य के विशेषता नहीं है? वह जो आपका दोस्तों इकहरी शासन व्यवस्था जो है यह संघीय राज्य का विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मखना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताएगा, राष्ट्रीय जो मखना अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है आपका कहाँ पर? दरभंगा जिला में स्थित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा में दोस्तों आपका राष्ट्रीय मखना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो बताइएगा, 1917 के रूसी क्रांति के जो प्रमुख नेता थे ये कौन थे? तो इसका जो प्रमुख नेता थे 1917 के रूसी क्रांति के समय वह थे लेनिन थे। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा, निम्न में से जो है रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? इसके बीच जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों आपका, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनका जो युद्ध हुआ था वह आपका 1814 ईस्वी 14 में इसका जो है युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, ध्यान रखना 1814 ईस्वी में इसका रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। डी जो है बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया था? तो बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो है संचालन यह कब किया गया था? इसका जो संचालन किया गया दोस्तों आपका 1995 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध समिति में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में कथावस्तु जो है नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो वह जो संकलन किया गया था दोस्तों आपका, इसका जो संकलन हुआ था वो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति में इसके संकलन किया गया था। ध्यान रखना, बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीनीकरण
मिशन कब जो है प्रारंभ किया गया था? तो यह जो प्रारंभ किया गया था आपका 3 दिसंबर 2005 ईस्वी को इसकी प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो बताइएगा भारत का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वह जो है स्टेडियम है आपका नरेंद्र मोदी जो है स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। यही जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है अहमदाबाद में स्थित है, यही भारत का सबसे जो है बड़ा स्टेडियम है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है आपको 5 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो बताएगा सूर्य जो है यह किस प्रकार का दोस्तों आपका खगोलीय पिंड है? तो यह जो है आपका एक प्रकार से तारा जो है खगोलीय पिंड है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों सूर्य जो है ना एक क्या है, यह एक प्रकार से तारा है। बाकी सब हो गया बुध हो गया दोस्तों आपका, या बृहस्पति हो गया, या जो आपका हो गया शुक्र हो गया दोस्तों, या शनि जो है, ये सब ग्रह जो होता है आपका क्या आता है, ग्रह में आता है। ध्यान रखना, लेकिन सूर्य जो है सूर्य एक प्रकार का तारा है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था? तो बताएगा अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक जो है युद्धपोत को जो भेजा था? तो वो जो भेजा था दोस्तों आपका जर्मनी ने भेजा था। ध्यान रखना, भी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमंत सिक्किम में स्थित है? तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिमंत सिक्किम में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका दोस्तों कौन सा, जेमू जो है यह सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेमू जो हिमंत है यह आपका सिक्किम में स्थित है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बताएगा भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह जो दोस्तों आपका स्थित है आपका दोस्तों बांका जिले में स्थित है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांका जिले में दोस्तों भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो बताएगा भारत में जो है प्रेस का जनक जो माना जाता है वो किससे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है प्रेस का जनक भारत में वह जेम्स ऑगस्टम हिकी को जो है भारत का प्रेस के जनक माना जाता है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नथुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो बताएगा नथुला जो दारा है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो दारा जो स्थित है आपका कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नथुला जो दारा है सिक्किम में स्थित है, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, ये कहाँ स्थित है? तो बताएगा कुद्रेमुख जो है महत्वपूर्ण लौह अयस्क का जो है खदान है ये कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित आपका कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बताइएगा भारत का जो तो प्रथम तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ स्थित है या है? तो बताइएगा वह जो स्थित आपका डिगबोई में स्थित है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो प्रथम तेल शोधक कारखाना जो थी ना वह कहाँ पर, डिगबोई में स्थित हुई थी। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बताएगा कांडला जो बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? यह जो बंदरगाह दोस्तों आपका स्थित है गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बताएगा बिहार का जो शोक कहा जाता है वो किस नदी को माना जाता है? तो वह जो कहा जाता है आपका
कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ध्यान रखना। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मतगणना का कार्य कौन करता है? तो बताएगा निम्न में से जो मतगणना का कार्य करता है वो कौन कराता है? तो वह जो कराता है आपका चुनाव आयोग कराता है, ध्यान रखना। डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ही दोस्तों आपको मतगणना का कार्य कराता है, ध्यान रखना। डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में कब गठित किया था? तो बताएगा अकबर जो था यह बिहार को एक प्रांत के रूप में कब वह गठित किया था? तो यह जो गठित किया था बिहार को, यह 1575 में यह एक प्रकार से बिहार को प्रांत के रूप में गठित किया गया था, ध्यान रखना। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1848 की यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप किस स्थान पर सर्व जर्मन असेंबली का गठन किया गया था? तो बताएगा 1848 के यूरोपीय क्रांति के परिणाम के स्वरूप किस स्थान पर सर्व जर्मन असेंबली का जो है गठन किया गया था? तो यह जो आपका गठन किया था आपका सर्व जर्मन असेंबली का गठन वह फ्रैंकफर्ट में किया जाता है। कहाँ पर किया गया था? फ्रैंकफर्ट में किया गया था, ध्यान रखना। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो बताएगा भारत का पहला जो है लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह जो स्थापित हुआ था आपका सबसे पहले वह जमशेदपुर में स्थापित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर में सबसे पहला जो है लौह और इस्पात संयंत्र केंद्र जो है स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को अपने गांव से सिपाहियों की व्यापक भर्ती के कारण बंगाल सेवा के नर्सरी कहा जाता है? तो बताएगा किस क्षेत्र को अपने गांव से सिपाहियों की व्यापक भर्ती के कारण जो होता है बंगाल सेवा की नर्सरी कहा जाता है? तो वह जो कहा जाता है आपको किसको? अवध को कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। अवध को जो होता है यह बंगाल सेवा की नर्सरी कहा जाता है, ध्यान रखना। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टॉप अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताएगा अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टॉप अधिनियम जो था यह किस वर्ष जो तो आपका पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था तो 1765 ईस्वी में पारित हुआ था, ध्यान रखना। बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस प्राचीन सभ्यता का शहर है जो अपनी नगरीय योजना के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो बताएगा मोहनजोदड़ो किस प्राचीन सभ्यता का शहर है जो अपने नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता है, ध्यान रखना। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरापुट बॉक्साइट के कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएगा कोरापुट जो है बॉक्साइट के कारखाना है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना। ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताएगा भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई थी वह किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी जो स्थापना किया गया था तो वह 1975 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखना। भी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी की जो स्थापना हुआ था वह 1975 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखना। भी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो प्लेड का हिस्सा है? तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वह प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का जो है हिस्सा नहीं है? तो वह जो आपका नहीं है वह मध्य प्रदेश जो है यह आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का जो है एक प्रकार से हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बताएगा राज्यसभा के विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है ये कितनी होती है? इनका जो संख्या होती है दोस्तों अधिकतम वह आपका कितना होता है? तो 500 होता है, ध्यान रखना। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बी अलांगो पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएगा कार्बी जो है
अलोंग पठार जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो है दोस्तों आपका स्थित है, यह असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री पद की चर्चा की गई है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के जो पद है इसकी चर्चा की गई है? तो इसकी जो चर्चा की गई है आपका अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री पद की चर्चा की गई है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो है पद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया है इसकी चर्चा, यह अनुच्छेद 124 में किया गया है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएगा, भारत में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ध्यान रखना, ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? तो बताएगा, निम्न में से दूसरी जो है कौन भारत के जो है महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, यानी कि खाने वाली फसल है दोस्तों? तो आपका गेहूं जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहली का बार पूछेगा दोस्तों, तो पहली जो है चावल है। चावल जो होता है भारत में सबसे अधिक जो चावल खाई जाती है वो भारत में खाई जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये जो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चावल जो है ये पहला स्थान खाद्य फसल है भारत के, लेकिन जो गेहूं जो है ना ये दूसरा खाद्य है भारत की। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो वह जो आपका जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों, वो कौन है? तो यह जो आपका है कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएगा, विश्व जो तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, यह 12 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो बताएगा, प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक उपन्यास वार एंड पीस के जो लेखक है यह कौन है? तो इसके जो लेखक थे वह लियो टोल्स्टॉय थे। कौन थे? लियो टोल्स्टॉय ने ही वार एंड पीस के लिखा था, नामक उपन्यास लिखा था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्म लिबेरो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बताएगा, टर्म लिबेरो का जो है प्रयोग यह किस खेल में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, यह किस में किया जाता है? तो यह इसका जो प्रयोग किया जाता है वो वॉलीबॉल में किया जाता है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आज का बस सही तक लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग डेली जो होता है प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए